अर्पण फाउंडेशन आयोजित आंतरराष्ट्रीय योग दिन निमित्ताने योग साधना कार्यक्रम संपन्न. अर्पण फाउंडेशन आयोजित आंतरराष्ट्रीय योग दिन निमित्ताने योग साधना कार्यक्रमाचे आयोजन ब्रह्मकुमारीज यांच्या सहयोगाने तसेच राष्ट्रीय योग ध्यान केंद्र संचालक श्री रमेश सोनू वांगणकर व सौ रुपाली रमेश वांगणकर व हिरानंदानी गार्डन BYS ग्रुप व ठाणे महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक मनोहर डुमरे व अर्पण फाउंडेशनच्या अध्यक्षा भावना डुमरे यांच्या पुढाकाराने सदर कार्यक्रमाचे आयोजन ओएसिस क्लब हाऊस हिरानंदानी इस्टेट येथे करण्यात आले होते. यावेळी ब्रह्मकुमारी हर्षा दीदी व तान्या दीदी तसेच ज्येष्ठ नागरिक बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमादरम्यान उत्कृष्ट कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल यावेळी सर्वांनी श्री मनोहर डुमरे व सौ भावना डुमरे यांचे आभार व्यक्त केले. ओम शांति. आज बहुत ही हर्ष का दिन है. विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो एक वैश्विक पर्व की रीति से हम विश्व का हर नागरिक मना रहा है. तो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से विश्व के हर इस प्लैनेट पर रहने वाले व्यक्ति को, विशेष भारत के हर नागरिक को, और मैं तो यही कहूँगी यहाँ पर भी हीरानंदानी एस्टेट के हर नागरिक को ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आज के इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभेच्छा. योग और योगा ये दो शब्द आते हैं. योगा फिजिकल योगा है और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर मेंटल वेलबींग. तो फिजिकल योगा हम करते ही हैं, लेकिन उसमें भी 4 चांद तब लगते हैं जब फिजिकल योगा हम मन से करें. तो यहाँ पर आती है मेंटल वेलनेस की बात. और फिजिकल योगा के साथ में अगर हम योग, राजयोग जोड़ते हैं तो कुछ और ही बात हो जाती है. तो आज हम सब मिल करके इस विशेष पर्व को मनाएंगे और योग और योगा इन दोनों शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे. ओम शांति. आज जागतिक योग दिन है. मैं सभी को जागतिक योग दिन की शुभेच्छा देता हूँ. और योग के बारे में बोलूँ तो योग हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक हमारी योग जुड़ा रहना चाहिए. जिनसे भी जो जुड़े हुए हैं उनको जो फर्क पड़ता है, जो शारीरिक, आंतरिक और मानसिक तीनों तरफ से हम पूरी तरह से योग होने से हमारा जीवन सुंदरता की तरफ बढ़ता है. हमारा जब भी हम छोटे रहते हैं तो छोटे बचपन में भी हमारा फायदा होता है कि बच्चे उनका एकाग्रता उनकी बढ़ती है. अगर बड़े तो यंग है तो अगर स्कूल ऑफिस में जाते हैं तो उनका एक संयम रहता है, गुस्सा कम रहता है और उसकी वजह से उनका काम जो होता है, उनका बिजनेस हो या नौकरी हो, उधर उनका काम अच्छी तरह से हो जाता है. वैवाहिक जीवन हो तो वैवाहिक जीवन में योगी अगर कोई है तो उसका जीवन बहुत सुंदरता से होता है. वह उनका झगड़ा नहीं कभी होता. और ज़्यादा करके आजकल जो आप देखते हैं कोर्ट कचहरी में इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है डिवोर्स का वगैरह, तो सब बच सकता है योग की वजह से हमारी मानसिकता सुंदर हो जाती है. तो आदमी बहुत आनंद से हर जीवन जीना चाहता है. तो बूढ़ापन हो तो बूढ़ापन में भी जो हमारी समस्या है वो आदमी इसे सहजता से लेता है और सुख की तरफ बढ़ता है. बूढ़ा ओल्ड एज में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. ये सब योग की वजह से होता है. मैं तो इतना बोलता हूँ कि योग हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक है. तो ये सब ने इसका अभी अवेयरनेस हुआ है. हमारे यहाँ योग हम लोखंड करके घर के बाजू में बाहर रखा है. जब ये लोखंड प्रदेश में गया तो प्रदेश के लोगों ने सोना समझ के उसको सर पर उठाया. तभी हमें लगा कि अरे योग कुछ महत्वपूर्ण है और उसकी तरफ हमारा ध्यान गया. तो चलो अभी तो ध्यान हमारा गया तो हमारे जीवन में योग संपूर्ण तरह से बहुत यूजफुल है, बहुत फायदेमंद है, लाभकारक है. तो उसका हम सब लाभ लेंगे ऐसा मैं सबको प्रार्थना करता हूँ. आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन, त्यानिमित्तानं संपूर्ण भारतामध्ये विविध ठिकाणी योगाचे आज केंद्र चालू केलेले आहेत आणि आज आपल्या मोदीजींनी हा योगा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन ठेवलेला आहे. जगामध्ये प्रत्येक ठिकाणी योगाचे सेंटर्स चालू झालेले आहेत आणि त्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय योगा हा संपूर्ण जगामध्ये सगळा लोकांना माहीत झालेला आहे. आणि त्यानिमित्तानं इथे आज आपण हिरानंदानी इस्टेटमध्ये आज योगाचा सकाळी 6:30लाच इथे सर्व लोक इथे आलेले आहेत आणि
हा योगाचा आनंद लोक घेत आहेत आणि येणारी पिढी जी तरुण पिढी आहे तर तरुण पिढीला हा आदर्श पुढे चालवण्यासाठी आज आमच्याकडे सगळे ज्येष्ठ नागरिकांनी आज योगाचं ही ध्यान साधना आहे आणि ही सगळ्यांपर्यंत पोहोचावी हाच त्याच्या मागचा प्रयत्न आहे.